एक बार की बात है, सुनहरे गेहूं के एक खेत में एक छोटी सी चींटी रहती थी। वह हमेशा सर्दियों के लिए खाना इकट्ठा करने में व्यस्त रहती थी। और उसी खेत में एक टिड्डा रहता था। उसे दिन भर गाना और नाचना बहुत पसंद था। वह एक उज्जवल और धूप वाला दिन था। चींटी अपने बिल में चावल के दाने ढोने में कड़ी मेहनत कर रही थी। टिड्डे ने उसे देखा और हंस पड़ा। इतने प्यारे दिन इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? उसने पूछा। सर्दी आ रही है, चींटी ने जवाब दिया। मुझे अपने परिवार के लिए भोजन इकट्ठा करना होगा। तुम क्या कर रहे हो? मैं धूप का आनंद ले रहा हूं और गा रहा हूं, टिड्डे ने कहा। सर्दी तो बहुत दूर है। टिड्डे ने अपने वायलिन पर एक मधुर धुन बजाई और उछल पड़ा। चींटी ने अपना सिर हिलाया और काम करना जारी रखा। दिन हफ्तों में बदल गए और गर्मी खत्म होने लगी। पेड़ों पर लगे पत्ते रंग बदलने लगे। चींटी ने अथक परिश्रम किया, भोजन के अंतिम टुकड़े इकट्ठा किए। जल्द ही पतझड़ आ गया और पेड़ों से पत्ते गिर गए। हवा ठंडी होने लगी। टिड्डा, जो सारी गर्मी गाता और नाचता रहा था, को ठंड लगने लगी। फिर सर्दी पूरी तरह से आ गई। जमीन बर्फ की चादर से ढकी हुई थी। टिड्डा ठंड से ठिठुर रहा था और भूख से मर रहा था। उसके पास न तो खाना था और न ही रहने की जगह। भाग 8। टिड्डे की विनती। कृपया प्रिय चींटी, क्या आप मुझे कुछ खाना दे सकती हैं? मैं बहुत भूखा हूं और मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मैंने गर्मियों में बहुत मस्ती की, गाने गाए और नाचता रहा। लेकिन अब सर्दी आ गई है और मेरे पास कुछ भी नहीं है। मुझे ठंड लग रही है और भूख भी लगी है। मैं बहुत परेशान हूं और मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूं। अगर आप मेरी मदद कर सकें तो मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। उसे चींटी की याद आई, जो हमेशा मेहनत करती थी और अपने भविष्य के लिए भोजन इकट्ठा करती थी। टिड्डे ने सोचा कि शायद चींटी उसकी मदद कर सकेगी और वह उसके बिल पर गया और दरवाजा खटखटाया। टिड्डा जानता था कि चींटी के पास पर्याप्त भोजन होगा, क्योंकि उसने पूरे गर्मियों में कड़ी मेहनत की थी। चींटी ने अपने आरामदायक बिल का दरवाजा खोला और देखा कि टिड्डा ठंड से कांप रहा है। चींटी ने टिड्डे को देखा और उसकी हालत पर तरस खाया। टिड्डा ठंड से कांप रहा था और उसकी आंखों में भूख की चमक थी। उसने चींटी से कहा, मैंने गर्मियों में बहुत मस्ती की, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। कृपया मेरी मदद करें। चींटी ने सोचा, क्या मुझे टिड्डे की मदद करनी चाहिए? उसने गर्मियों में कोई काम नहीं किया और अब वह मुसीबत में है। लेकिन क्या यह सही होगा कि मैं उसे भूखा और ठंड में छोड़ दूं? अंत में चींटी ने टिड्डे को अंदर बुलाया और कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। अगली बार तुम्हें भी मेहनत करनी होगी और अपने भविष्य के लिए तैयारी करनी होगी। टिड्डा बहुत खुश हुआ और उसने चींटी का धन्यवाद किया। उसने वादा किया कि वह अगली बार मेहनत करेगा और अपने भविष्य के लिए तैयारी करेगा। इस तरह टिड्डे ने एक महत्वपूर्ण सबक सीखा और चींटी की मदद से वह सर्दी से बच गया। टिड्डा और चींटी ने मिलकर खाना खाया और टिड्डे ने महसूस किया कि मेहनत और तैयारी का कितना महत्व है। उसने तय किया कि वह अगली गर्मियों में मेहनत करेगा और अपने भविष्य के लिए तैयारी करेगा। और इस तरह टिड्डे ने अपनी गलती से सीखा और अगली गर्मियों में मेहनत करने का संकल्प लिया। उसने समझा कि जीवन में सफलता पाने के लिए मेहनत और तैयारी कितनी महत्वपूर्ण है। भाग 9। चींटी की दया। हालांकि उसने पूरे साल कड़ी मेहनत की थी, चींटी ने कभी भी अपने कर्तव्यों से मुंह नहीं मोड़ा। वह हर मौसम में, चाहे गर्मी हो या सर्दी, अपने काम में जुटी रहती थी। उसकी मेहनत और समर्पण ने उसे एक मजबूत और आत्मनिर्भर प्राणी बना दिया था। एक दिन जब चींटी अपने काम में व्यस्त थी, उसने देखा कि टिड्डा भूखा और थका हुआ है। चींटी को टिड्डे पर दया आ गई। उसने सोचा कि अगर वह उसकी मदद नहीं करेगी तो टिड्डा शायद जीवित नहीं रह पाएगा। अंदर आ जाओ और कुछ खाना खा लो। तुमने शायद बहुत समय से कुछ नहीं खाया है। यहाँ बैठो और आराम करो। चींटी ने टिड्डे को अपने घर के अंदर बुलाया और उसे कुछ खाना दिया। उसने टिड्डे को अपने घर में आराम से बैठने के लिए कहा और उसे अपने हाथों से खाना परोसा। चींटी का दिल बहुत बड़ा था और वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहती थी। टिड्डा चींटी की दया के लिए आभारी था। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई उसकी इतनी मदद करेगा। टिड्डे की आंखों में आंसू आ गए और उसने चींटी का धन्यवाद किया। बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मेरी जान बचाई है। मैं तुम्हारी इस दया को कभी नहीं भूलूंगा।
मुझे अब कड़ी मेहनत और योजना बनाने का महत्व समझ में आया। मैं अब से मेहनत करूंगा और अपने भविष्य के लिए योजना बनाऊंगा। तुम्हारी इस दया ने मुझे एक नया जीवन दिया है और मैं इसे व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। इसके बाद टिड्डा और चींटी ने मिलकर काम करना शुरू किया। टिड्डा अब चींटी की तरह मेहनत करने लगा और उसने अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कड़ी मेहनत की। दोनों ने मिलकर एक मजबूत और खुशहाल जीवन की नींव रखी। समय बीतता गया और मौसम बदलते गए। टिड्डा और चींटी ने मिलकर हर मौसम का सामना किया और अपनी मेहनत और समर्पण से एक खुशहाल जीवन जिया। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि दया और मेहनत से हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। चींटी और टिड्डे ने मिलकर अपने भोजन को साझा किया और एक दूसरे की मदद की। उनकी दोस्ती और सहयोग ने उन्हें और भी मजबूत बना दिया। उन्होंने सिखाया कि सच्ची दोस्ती और सहयोग से हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। अंत में चींटी और टिड्डा दोनों मुस्कुराते हुए अपने जीवन का आनंद लेने लगे। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि दया, मेहनत और सहयोग से हम एक खुशहाल और सफल जीवन जी सकते हैं। भाग 10। एक सबक सीखा उस दिन से टिड्डे ने कड़ी मेहनत करने और भविष्य के लिए तैयारी करने का वादा किया। उसने महसूस किया कि जीवन में केवल मौज मस्ती और आराम करना ही सब कुछ नहीं है। उसे समझ में आया कि समय रहते मेहनत करना और भविष्य के लिए तैयारी करना कितना महत्वपूर्ण है। टिड्डे ने अपने जीवन में अनुशासन और नियमितता को अपनाने का निर्णय लिया। उसने चींटी से एक मूल्यवान सबक सीखा। चींटी ने उसे सिखाया कि मेहनत और समर्पण से ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। टिड्डे ने चींटी की बातों को ध्यान से सुना और उसे अपने जीवन में लागू करने का संकल्प लिया। उसने सोचा कि अगर चींटी इतनी मेहनत कर सकती है तो वह भी कर सकता है। मुझे खुशी है कि अब तुम समझ गए। मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। जब हम अपने कर्तव्यों को पूरा करते हैं तो हमें संतोष और खुशी मिलती है। अब तुम भी अपने जीवन में इस सिद्धांत को अपनाओ और देखो कि कैसे तुम्हारा जीवन बदलता है। हाँ, और मैं आपकी मदद के लिए आभारी हूं। आपने मुझे सही रास्ता दिखाया और मुझे सिखाया कि मेहनत और समर्पण से ही जीवन में सफलता प्राप्त की जा सकती है। अब मैं भी अपने जीवन में इस सिद्धांत को अपनाऊंगा और मेहनत करूंगा। और किताली है। चींटी और टिड्डा अच्छे दोस्त बन गए। वे एक दूसरे की मदद करने लगे और एक दूसरे के साथ समय बिताने लगे। उन्होंने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा और एक दूसरे के साथ अपने अनुभव साझा किए। उनकी दोस्ती और भी मजबूत हो गई और एक दूसरे की मदद करने लगे। वे मिलकर काम करते और एक दूसरे का साथ देते। टिड्डे ने चींटी की मेहनत और समर्पण से प्रेरणा ली और अपने जीवन में भी वही सिद्धांत अपनाया। उन्होंने मिलकर अपने जीवन को बेहतर बनाया और एक दूसरे के साथ खुशहाल जीवन बिताया। टिड्डे ने अपने जीवन में अनुशासन और नियमितता को अपनाया और चींटी की तरह मेहनत करने लगा। उसने अपने भविष्य के लिए तैयारी की और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कड़ी मेहनत की। चींटी और टिड्डे की दोस्ती ने उन्हें एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने और एक दूसरे की मदद करने की प्रेरणा दी। उन्होंने मिलकर अपने जीवन को खुशहाल और सफल बनाया। टिड्डे ने चींटी से सीखा कि मेहनत और समर्पण से ही जीवन में सफलता प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने एक दूसरे के साथ अपने अनुभव साझा किए और एक दूसरे की मदद की। उनकी दोस्ती और भी मजबूत हो गई और उन्होंने मिलकर अपने जीवन को बेहतर बनाया। इस प्रकार टिड्डे ने एक मूल्यवान सबक सीखा और अपने जीवन में उसे अपनाया। उसने महसूस किया कि मेहनत और समर्पण से ही जीवन में सफलता प्राप्त की जा सकती है। चींटी और टिड्डे की दोस्ती ने उन्हें एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने और एक दूसरे की मदद करने की प्रेरणा दी। उन्होंने मिलकर अपने जीवन को खुशहाल और सफल बनाया। भाग 11। कड़ी मेहनत का महत्व, चींटी और टिड्डे की कहानी हमें कड़ी मेहनत, योजना बनाने और जरूरतमंदों की मदद करने के महत्व को सिखाती है। भविष्य के लिए तैयार रहना और फालतू की गतिविधियों में समय बर्बाद न करना